ऑफ आयोनिक हाइड्राइड्स। तो आज के इस लेक्चर में आपको पढ़ाया जाएगा कोवलेंट हाइड्राइड। तो सबसे पहले स्क्रीन शेयर करते हैं आपसे और आपको पढ़ा रहे हैं यूजेस ऑफ आयोनिक हाइड्राइड्स। सबसे पहला यूज आयनिक हाइड्राइड का, आयनिक हाइड्राइड्स आर यूज्ड एज ए सोर्स ऑफ हाइड्रोजन गैस। स्टूडेंट्स, आयनिक हाइड्राइड्स अपने तमाम रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं, इसलिए आयनिक हाइड्राइड्स को हम हाइड्रोजन के क्विक सोर्स के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका दूसरा इस्तेमाल है एज ए रिड्यूसिंग एजेंट इन मेटलर्जिकल प्रोसेस। बच्चों, मेटलर्जी में मेटल हासिल करने के लिए हमें रिड्यूसिंग एजेंट दरकार होता है। आयोनिक हाइड्राइड्स पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है क्योंकि ये मेटल ऑक्साइड से और मेटल हैलाइड से ऑक्सीजन और हैलोजन को रिमूव करने की सलाहियत रखते हैं। इसके अलावा आयनिक हाइड्राइड्स ड्राइंग एजेंट भी होते हैं फॉर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। दे आर यूज्ड एज ए ड्राइंग एजेंट फॉर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। बच्चों, चूंकि आयनिक हाइड्राइड्स वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं मुख्तलिफ सॉल्वेंट से, मसलन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट से, और ऐसी चीज को हम कहते हैं ड्राइंग एजेंट। इज इट क्लियर? तो तीन इस्तेमालात हैं। ये तीन इस्तेमालात आप अपने ध्यान में रखिए, ये मैं आपको भेजता भी हूं। ये मैंने यूजेस आपको भेज दिए तीनों। स्टूडेंट्स, तो समझ में आ गए यूजेस आपको? तो अब मैं आपको शुरू कराऊंगा कोवलेंट हाइड्राइड्स। सेकंड टाइप का हाइड्राइड्स, कोवलेंट हाइड्राइड्स, also called molecular hydrides, also called volatile hydrides। तो सबसे पहले डेफिनेशन से पहले थोड़ी सी इंट्रोडक्शन। हाइड्रोजन फॉर्म्स मॉलिक्यूलर कंपाउंड विद मोस्ट ऑफ द पी ब्लॉक एलिमेंट्स। बच्चों, एस ब्लॉक एलिमेंट के हाइड्राइड्स आयोनिक हाइड्राइड्स होते हैं। हाइड्रोजन पी ब्लॉक एलिमेंट्स के साथ मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स बनाता है। फॉर कन्वीनियंस, hydrogen compounds of non-metals have also been considered as hydrides। आसानी के लिए नॉन मेटल्स के साथ हाइड्रोजन के कंपाउंड्स को भी हाइड्राइड ही समझा जाता है। हालांकि टेक्निकली ये हाइड्राइड नहीं होते क्योंकि इनमें हाइड्राइड आयन नहीं होता बल्कि हाइड्रोजन आयन होता है, यानी प्रोटॉन H पॉजिटिव। उसके बावजूद आसानी के लिए हम इनको हाइड्राइड ही कहेंगे। Being covalent, they are volatile। बच्चों, चूंकि कोवलेंट बॉन्ड होता है इनमें, इसलिए ये वोलेटाइल होते हैं, यानी इनका MP और BP जो है वो कम होता है। आइए इनकी डेफिनेशन आपको बता दें। These are the hydrides of non-metallic elements of P block elements of group third A to 7A in which their atoms are linked to hydrogen through shared pair of electrons or covalent bond having hydrogen in its formal oxidation state of +1। This is the beautiful definition of covalent hydrides। तो बच्चों, कोवलेंट हाइड्राइड्स पी ब्लॉक एलिमेंट्स की नॉन मेटल्स के हाइड्राइड्स हैं जो ग्रुप थर्ड ए से लेके ग्रुप 7A तक की एलिमेंट्स के साथ बनते हैं। इन हाइड्राइड्स में हाइड्रोजन और नॉन मेटल के एटम के दरमियान कोवलेंट बॉन्ड होता है या शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर के जरिए जो है ये दोनों एटम्स आपस में ज्वाइन होते हैं और हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर इन कंपाउंड में +1 होता है। ये मैं आपको डेफिनेशन भेज रहा हूं इसकी।
कोवलेंट हाइड्राइड की बहुत ही खूबसूरत डेफिनेशन आपके पास आ गई। आप इसको देख लीजिए जल्दी से, और कोई बात पूछनी है तो इसमें पूछ लीजिए। स्टूडेंट्स, अब मैं आपको बोर्ड के ऊपर समझाऊंगा कुछ चीजें। अब आप बोर्ड के ऊपर देखिएगा कोवलेंट हाइड्राइड्स के बारे में। जो कोवलेंट हाइड्राइड्स की टाइप्स, ग्रुप वाइज टाइप्स ऑफ कोवलेंट हाइड्राइड्स, ग्रुप वाइज टाइप। ग्रुप 3A से शुरू करेंगे। इनकी पहली टाइप कहलाती है इलेक्ट्रॉन deficient hydrides, electron deficient hydrides. These are the hydrides of group 3A. ये 3A ग्रुप के हाइड्राइड्स हैं। इसके अंदर सबसे पहले है BH3, जो कि अपने डायमर की फॉर्म में पाई जाती है B2H6। इसको कहते हैं डाइबोरेन। इसको कहते हैं डाइबोरेन। दूसरा है जनाब AlH3, एल्युमिनियम का हाइड्राइड। ये कहलाते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड्स। इन हाइड्राइड में सेंट्रल एटम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता और सिर्फ सिक्सटेट होता है। दूसरी टाइप कहलाती है इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड्स, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड्स। ये वो हाइड्राइड्स हैं जो ग्रुप 4A एलिमेंट्स के होते हैं। ये हाइड्राइड्स में है CH4, C2H4, C2H2, SiH4, which is called silane. स्टूडेंट, ग्रुप 3 के जो हाइड्राइड्स हैं वो न्यूट्रल होते हैं, जबकि ग्रुप 4A के हाइड्राइड्स भी न्यूट्रली होते हैं। अब आप ये कॉपी करें, फिर तीसरी टाइप में आपको यहाँ पे पढ़ाऊंगा, जिसका क्या नाम है इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड्स। तो पहले आप इसको कॉपी कर लें, फिर मैं आपको बाकी दो टाइप, बाकी एक टाइप जो है वो पढ़ाता हूँ। तो जल्दी से कॉपी कर लें स्टूडेंट्स। अब कॉपी कर लें तो मुझे मैसेज में लिख दें ताकि मैं आगे चलूं।
जी कॉपी कर लिया, आगे चलो बेटा फिर। चले तो तीसरी टाइप आपको पढ़ाता हूं। तीसरी टाइप का नाम है इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड्स। इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड्स। इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड्स। और ये हाइड्राइड जो है ग्रुप 5A, 6A और 7A के होते हैं। इसमें NH3 मौजूद है, PH3 मौजूद है, ASH3 मौजूद है। इसको अमोनिया कहते हैं, इसको फॉस्फीन, इसको आर्सीन, और आखिरी वाला है स्टीबीन, और फिर है बिस्म्यूथीन। ये ग्रुप 5 के हाइड्राइड्स है। इसमें PH3 अपने डाइमर की शक्ल में होती है P2H6, also called डाइफॉस्फीन। ये ग्रुप 5 के हाइड्राइड्स है। ग्रुप 6 के देख लीजिए, वाटर, H2S, H2SE, H2TE। ग्रुप 7 के देख ले, HF, HCl, HBr, HI। ये हाइड्राइड्स या तो बेसिक होते हैं अगर ग्रुप 5 के हैं, या फिर एसिडिक होंगे अगर ग्रुप 6 या 7 के हैं। इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड्स वो होते हैं जिसके अंदर सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर होता है, यानी यहां पर ये लोन पेयर रखने वाले हाइड्राइड्स हैं, इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड्स। तो इसको कॉपी कर ले स्टूडेंट जल्दी से। ये 3 टाइप्स हो गई हाइड्राइड्स की ग्रुप वाइज। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड्स, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड्स और इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड। इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड्स में जो ऑक्टेट है वो बिल्कुल जस्ट कंप्लीट होगा और कोई भी इलेक्ट्रॉन सरप्लस नहीं होगा, यानी कंप्लीट ऑक्टेट रखने वाले हाइड्राइड्स इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज कहलाएंगे, और लोन पेयर रखने वाले हाइड्राइड्स इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड्स कहलाएंगे, और जिनका ऑक्टेट कंप्लीट ना हो वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड्स कहलाएंगे। इज इट क्लियर? सो इसको जल्दी से कॉपी कर ले तो फिर हम आपको आगे पढ़ाते हैं। स्टूडेंट्स कॉपी कर लिया आप लोगों ने? तो जल्दी से कॉपी कर लीजिए, और कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, आपको हर वक्त इजाजत है क्वेश्चन पूछने की। चलिए स्टूडेंट्स आगे चलते हैं, और अब आपको पढ़ाएंगे इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर्स ऑफ सम इंपॉर्टेंट कोवलेंट हाइड्राइड्स।
साइड हेडिंग लगाओ इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर्स। आइए सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाते हैं BH3 का, बोरोन के हाइड्राइड का। तो देखिए बोरोन का हाइड्राइड, और चेक कीजिए कि बोरोन के हाइड्राइड्स में बोरोन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। ये सेंट्रल एटम बोरोन है और इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, और इसका सिक्सटेट कंप्लीट है, यानी 6 इलेक्ट्रॉन है इसके पास खाली आउटर शेल। ये ग्रुप 3A का हाइड्राइड है। अब ग्रुप 4A का हाइड्राइड देखिए, मीथेन। मीथेन में कार्बन सेंट्रल एटम है, तो हम 4 हाइड्रोजन मीथेन के चारों जाने बना देंगे। चेक कीजिए यहाँ ऑक्टेट मुकम्मल तौर पर कंप्लीट है। ये ग्रुप 4 के हाइड्राइड्स हो गए, कंप्लीट ऑक्टेट वाले इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड्स। और ग्रुप 5 का हाइड्राइड देखिए, जिसमें नाइट्रोजन के पास आपको लोन पेयर नजर आ रहा होगा। ये लोन पेयर है जनाब, और ये कहलाएंगे इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड्स। इसी तरह 2 हाइड्राइड्स और आपको दिखाते हैं। एक हम दिखाएंगे वाटर। वाटर में ऑक्सीजन इज द सेंट्रल एटम और हाइड्रोजन उसकी दोनों जानिब है, और ये 2 लोन पेयर्स ऑक्सीजन के पास। और HF का स्ट्रक्चर देख लीजिए, और देखिए 3 लोन पेयर है फ्लोरीन के पास। तो ये ग्रुप 5, ग्रुप 6 और ग्रुप 7 के हाइड्राइड्स हैं। दे आर कॉल्ड इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड्स। ये इनके इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर्स हैं, कॉपी कर लीजिए। स्टूडेंट्स कॉपी कर लिया आप लोगों ने? अब हेडिंग लगाए मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन हेडिंग लगा लो। कोवलेंट हाइड्राइड्स बनाने के 2 तरीके हैं। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, पहला तरीका कहलाता है बाय डायरेक्ट यूनियन, by direct union of hydrogen with non-metals। यानी जिस नॉन मेटल का हाइड्राइड बनाना है उसको हाइड्रोजन के साथ डायरेक्ट कंबाइन कर देंगे अंडर स्पेशल कंडीशन। आइए सबसे पहले नाइट्रोजन के साथ बनाएंगे हाइड्रोजन का हाइड्राइड। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में रिएक्शन करती है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, जिसके नतीजे में बनता है अमोनिया गैस। बैलेंस करते हैं, नाइट्रोजन 2 है, यहाँ पे 2 लगा दें, हाइड्रोजन 6 हो गए, यहाँ पे 3 लगा दें। ये रिएक्शन हम लोग हाई टेम्परेचर पर और हाई प्रेशर पर करते हैं। 200 atm का प्रेशर, 450 डिग्री का टेम्परेचर,
कैटलिस्ट यूज करते हैं लाइक आयरन, दूसरा मेथड ऑफ प्रिपरेशन है ऑक्सीजन के साथ। हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रूम टेम्परेचर पर रिएक्ट नहीं करती, लेकिन जैसे ही हम ऑक्सीजन के जार में हाइड्रोजन को जलाकर पीपी कैटलिस्ट की मौजूदगी में लेके जाते हैं, एक धमाके से वाटर बनता है, H2O बैलेंस करते हैं। ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे 2 लगाते हैं, हाइड्रोजन 4 है, यहाँ पे 2 लगाते हैं। इसी तरीके से सल्फर के साथ हीटिंग के ऊपर H2H बनेगी और फिर हेलोजेंस ले लेंगे, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब एक ही जैसे अंदाज में रिएक्शन करेंगे हाइड्रोजन के साथ। क्लोरीन के साथ रिएक्शन सनलाइट की मौजूदगी में होता है। तो ये सिंपल सा तरीका है कि जिस नॉन मेटल का हाइड्राइड बनाना है उसको हाइड्रोजन के साथ कंबाइन कर दीजिए स्पेशल कंडीशन में। ये रिएक्शन कंडीशन है जो आपको लाजमी तौर पर मेंशन करनी होती है एरो के ऊपर। कॉपी कर लीजिए जल्दी से। दिस इज द फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन, डायरेक्ट यूनियन है। और अब हम दूसरा मेथड आपको पढ़ाएंगे थोड़ी देर में, जो इनडायरेक्ट मेथड है। स्टूडेंट्स आपकी समझ में आ रहे हैं सबके? सबको समझ में आ रहा है कि बेटा कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, मुश्किल तो नहीं लग रहा? चले तो फिर दूसरा मेथड स्टार्ट करते हैं। हेडिंग लगाया है बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ मेटल्स। सेकंड मेथड की हेडिंग लगा ले, मेथड नंबर 2। Method number 2, by the hydrolysis of binary compounds of metals, like carbides, dicarbides, hydrides, nitrides, फॉस्फाइड्स, इन कंपाउंड की हाइड्रोलिसिस करनी है हमने बाइनरी कंपाउंड ऑफ मेटल्स की। बच्चों रूल ये है कि जब भी किसी बाइनरी कंपाउंड ऑफ मेटल की हाइड्रोलिसिस करेंगे, यानी बाइनरी कंपाउंड ऑफ नॉन मेटल प्लस वाटर, तो दो चीजें बनेंगी। मेटल का हाइड्रोक्साइड बनेगा प्लस कोवलेंट हाइड्राइड बनेगा। जो भी नॉन मेटल होगी वो अपना कोवलेंट हाइड्राइड बना लेगा। दिस इज द जनरल इक्वेशन फॉर ऑल रिएक्शन। बाइनरी कंपाउंड ऑफ नॉन मेटल को जब हम पानी में डालेंगे, हाइड्रोलिसिस होगी, पानी का बॉन्ड टूट जाएगा। जब पानी का बॉन्ड टूटेगा तो जो मेटल होगी, बाइनरी कंपाउंड ऑफ मेटल, जो मेटल होगी वो कन्वर्ट हो जाएगी मेटल
हाइड्रोक्साइड में, और बाइनरी कंपाउंड में जो नॉन मेटल होगी वो अपना कोवलेंट हाइड्राइड बना लेगी। किस तरीके से, आओ देखो इधर, हम यहाँ पे तुम्हें बताते हैं एक बहुत ही मशहूर बाइनरी कंपाउंड कैल्शियम डाइकार्बाइड। हम इसका पानी के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, क्या होगा, जब रिएक्शन होगा तो पानी का बॉन्ड ब्रेक होगा। हाइड्रोलिसिस का मतलब है पानी का बॉन्ड ब्रेक होगा। जब पानी का बॉन्ड ब्रेक होगा तो सॉल्ट का बॉन्ड भी ब्रेक होगा। अब क्या हुआ, यहाँ बचा कैल्शियम, यहाँ बचा OH, तो ये मेटल जो है वो OH से मिल जाएगी। कैल्शियम की वैलेंसी 2 है तो वो OH के नीचे आ जाएगी, जो ब्रैकेट के नीचे लिखनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो O है ये O और H दोनों के साथ है, इसलिए ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। यहाँ बचा कार्बन और यहाँ बचा हाइड्रोजन, ये दोनों आपस में कंबाइन होंगे और कंबाइन होकर C2H2 बना लेंगे, विच इज कॉल्ड इथाइन, विच इज अ कोवलेंट हाइड्राइड, अ हाइड्रोकार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड। बैलेंस करने के लिए OH 2 है तो यहाँ 2 लगा दीजिए और इक्वेशन बैलेंस हो गई। इज इट क्लियर? बिल्कुल इसी तरीके से एक और रिएक्शन देखिए, मैग्नीशियम नाइट्राइड। अब इसका रिएक्शन पानी से करते हैं, क्या बनेगा, वही दो चीजें जो ऊपर लिखी हुई है, यानी मेटल हाइड्रोक्साइड एंड कोवलेंट हाइड्राइड। पानी का बॉन्ड ब्रेक होगा, मेटल नाइट्राइड का बॉन्ड ब्रेक होगा। मैग्नीशियम नाइट्राइड का फार्मूला कैसे लिखा, मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 थी जो नाइट्रोजन के नीचे आ जाएगी, और नाइट्रोजन की 3 थी जो मैग्नीशियम के नीचे आ जाएगी। अब Mg और OH आपस में कंबाइन होंगे तो बनेगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और यहां से बचेगी नाइट्रोजन, जो हाइड्रोजन से कंबाइन होकर बना लेगी अमोनिया NH3। बैलेंस करेंगे तो मैग्नीशियम 3 है, यहाँ 3 लगा दीजिए, नाइट्रोजन 2 है, यहाँ पे 2 लगा दीजिए। नाउ काउंट OH, यहाँ OH 2 है, यहाँ 3 है, 3 2 6, तो वाटर से पहले 6 लगा दीजिए, इक्वेशन बैलेंस हो गई। अब आप एक हमें करके दिखाएं, कैल्शियम फॉस्फाइड। अब ये आप हमें करके दिखाएं और इसके प्रोडक्ट हमें इक्वेशन में लिख के दिखाएं। कैल्शियम फॉस्फाइड प्रोडक्ट लिख के दिखाएं। जी हनीन, प्रोडक्ट लिख के दिखाइए जल्दी से। फिजा, एल्सा, प्रोडक्ट लिख के दिखाओ। एल्सा फार्मूला गलत है, कैल्शियम ऑक्साइड। और यहाँ बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस PH3। बैलेंसिंग बिल्कुल ऊपर की तरह होगी। और अब बाकी रिएक्शन कराता हूं मैं, इसको बिठा रहा हूं मैं। और अब आपको करा के दिखाता हूं, बोरोन नाइट्राइड, बोरोन नाइट्राइड प्लस H2O। यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा इस तरीके से पर स्टूडेंट्स। B जो है वो OH से मिल गया, B की वैलेंसी 3 है तो OH 3 कंबाइन होंगे के साथ, और यहाँ पे बचा N, यहाँ बचा H, तो ये बन गया NH3।
OH 3 है तो यहाँ 3 लगा दें, इक्वेशन बैलेंस हो गई। बिल्कुल यही रिएक्शन एल्युमिनियम नाइट्राइड के साथ होगा। और एक आखिरी रिएक्शन देखिए एल्युमिनियम कार्बाइड के साथ। इस रिएक्शन की खास बात यह है कि इस रिएक्शन में हाइड्रोक्साइड नहीं बनेगा, बल्कि इस रिएक्शन में खाली ऑक्साइड बनेगा। तो देखिए यहाँ बचा एल्युमिनियम, यहाँ बचा OH, तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड बनना चाहिए, लेकिन यहाँ बनेगा एल्युमिनियम ऑक्साइड। ये आपको याद रखना होगा। और जो कोवलेंट हाइड्राइड बनेगा वो होगी मीथेन CH4। बैलेंस करने के लिए एल्युमिनियम 4 है, यहाँ 2 लगा दीजिए, कार्बन 3 है, यहाँ पे 3 लगा दीजिए, ऑक्सीजन 3 to the 6 हो गई, यहाँ पे 6 लगा दीजिए। इसी तरह यहाँ पर बच्चों ऊपर वाले रिएक्शन में एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड बनेगा प्लस प्लस अमोनिया बनेगी NH3। बैलेंस करने के लिए यहाँ पर भी 3 लगाना पड़ेगा। ये 3 रिएक्शन हो गए। एक रिएक्शन और है वो मैं आपको दिखाता हूँ, लेकिन पहले आप इसको कॉपी कर लें, जगह कम है, जल्दी से। यस मोतीबा ठीक है, जल्दी से बेटा कॉपी करो, शाबाश। आखिरी रिएक्शन देखो जी, तहा वैलेंसीज याद करनी होंगी। तहा आखिरी रिएक्शन आखिरी रिएक्शन वो रिएक्शन है जनाब मैग्नीशियम सिलिसाइड का वाटर के साथ। हाइड्रोलिसिस हो रही है, वाटर का बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ से मैग्नीशियम सिलिसाइड का बॉन्ड ब्रेक होगा। मैग्नीशियम OH से मिलकर अपना हाइड्रोक्साइड बनाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और यहाँ बचा सिलिकॉन और हाइड्रोजन, जो आपस में मिलकर अपना हाइड्राइड बनाएंगे, कोवलेंट हाइड्राइड, विच इज कॉल्ड सिलेन। बैलेंस करते हैं, मैग्नीशियम 2 है, यहाँ 2 लगा दें, OH 4 हो गए, यहाँ पे 4 लगा दें, और इक्वेशन जो है वो बैलेंस हो गई। तो ये था स्टूडेंट्स प्रिपरेशन ऑफ कोवलेंट हाइड्राइड्स। नाउ अब हम इनकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। इसके लिए मैं आपके साथ शेयर करूंगा कुछ चीजें ऑन द बोर्ड, नहीं बल्कि शेयर करूंगा स्क्रीन पर। प्रॉपर्टीज ऑफ कोवलेंट हाइड्राइड। सबसे पहली प्रॉपर्टी है कलर, स्टेट एंड नेचर। स्टूडेंट जितने भी कोवलेंट हाइड्राइड्स है वो कलरलेस गैसेस है, कलरलेस गैसेस है, सिवाय वाटर और HF के जो लिक्विड्स हैं, या फिर ये वोलेटाइल सॉलिड्स है। तो या तो ये गैसेस होंगी या फिर सॉलिड, अगर ये होंगी तो वोलेटाइल होंगी, क्योंकि कोवलेंट है इसलिए ये सॉलिड कभी नहीं हो सकती। सॉलिड होंगी भी तो वोलेटाइल होंगी। कलर इनका हमेशा कलरलेस होगा क्योंकि ये नॉर्मल एलिमेंट्स है। सेकंड पॉइंट वोलेटिलिटी यानी MPBP। बच्चों इनका MP और BP यानी बॉइलिंग पॉइंट्स कम होता है। MPBP बॉइलिंग पॉइंट्स इनका कम होता है क्योंकि इनमें कोवलेंट बॉन्ड होता है। कोवलेंट बॉन्ड की वजह से इनके अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम होती है, इसलिए इनका MPBP कम होता है। लेकिन इसमें एक्सेप्शन है, वाटर, HF और अमोनिया, इन तीनों कंपाउंड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जिसकी बिना पर इनका MPBP निस्बतन ज़्यादा होता है। इन तमाम हाइड्राइड में CH4 का BP सबसे कम होता है।
स्टेबिलिटी, तीसरी प्रॉपर्टी है स्टेबिलिटी। इन हाइड्राइड्स की स्टेबिलिटी सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ने के साथ बढ़ती चली जाती है। मसलन यहाँ पर देखिए, ये CH4 NH3 वाटर HF, इनमें सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है, जिसके नतीजे में इनकी स्टेबिलिटी भी बढ़ती चली जा रही है। सो HF सबसे ज़्यादा स्टेबल है और CH4 सबसे कम स्टेबल है। इसी तरह HI, HBr, HCl, HF में HF सबसे ज़्यादा स्टेबल है क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है। सॉल्युबिलिटी बच्चों, कोवलेंट हाइड्राइड्स मोस्टली पानी में सॉल्युबल होते हैं पोलर नेचर की वजह से, एक्सेप्ट ग्रुप 4A हाइड्राइड्स। 4A हाइड्राइड्स पानी में सॉल्युबल नहीं होते। कंडक्टिविटी बच्चों, कोवलेंट हाइड्राइड मोस्टली इलेक्ट्रोलाइट होते हैं जो पोलर होते हैं, एक्सेप्ट ग्रुप 4A हाइड्राइड्स। 4A हाइड्राइड्स नॉन पोलर होते हैं। 4A हाइड्राइड्स नॉन पोलर होते हैं, इसलिए कंडक्टिविटी इनकी नहीं होगी, ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट होंगे। एसिड बेस नेचर, ग्रुप 3A और 4A हाइड्राइड्स न्यूट्रल होते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया था। ग्रुप 5A के हाइड्राइड बेसिक होते हैं और ग्रुप 7 और 6A के हाइड्राइड एसिडिक होते हैं। बिहेवियर मोस्टली जो कोवलेंट हाइड्राइड्स होते हैं रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं आयनिक हाइड्राइड्स की तरह। और आखिरी पॉइंट रिएक्टिविटी, इनकी रिएक्टिविटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज होती चली जाती है। इसकी वजह MH बॉन्ड लेंथ में कमी है। तो MH बॉन्ड लेंथ छोटी होती जाती है और रिएक्टिविटी बढ़ती चली जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो लास्ट हाइड्राइड है हर ग्रुप का सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा। मिसाल के तौर पर HI सबसे ज्यादा रिएक्टिव है तमाम हेलोजन एसिड्स में। स्टूडेंट्स, टाइम हमारे पास कम रह गया है, कल ये प्रॉपर्टीज एक दफा फिर आपको पढ़ाएंगे। तो अब अगर आपको कोई क्वेश्चन करना है तो आप कर सकते हैं। कल ये प्रॉपर्टीज एक दफा फिर पढ़ा के फिर केमिकल प्रॉपर्टीज आपको इनकी और पढ़ा देंगे। जी स्टूडेंट्स, आस्क एनी क्वेश्चन प्लीज, 1 minute is left. Okay students, any question? अभी क्लास वाइंड अप करें। ओके, तो क्लास इज फिनिश्ड। अल्लाह हाफिज। कल आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह, अगली क्लास में मुलाकात होगी। गुड बाय।